गुड मॉर्निंग। आज हम फिर स्वयं प्रकाश रचित नेताजी का चश्मा पाठ का अध्ययन करेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा कि नगर पालिका ने कस्बे के चौराहे पर बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति लगवा दी। कैप्टन चश्मे वाले को देश और उसके शहीदों के प्रति सम्मान की भावना थी। वह नेताजी को बिना चश्मे के नहीं देख सकता था। वह हमेशा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके अधूरे व्यक्तित्व को पूरा कर देता था। अब पाठ इस प्रकार है। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना। चौराहा चार राहों का समाहार, दिगु समास, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय जिसको दबाया ना जा सके। एक बार जब उनकी उत्सुकता दबी नहीं तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। मतलब कैप्टन चश्मे वाला बार बार नेताजी की मूर्ति पर से चश्मा बदल दिया करता है। क्या करता है? हालदार साहब को समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो। यह बच्चों स्थानीय बोली में यह बोली गई है। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। मानक भाषा में यह होगा, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको नेताजी की मूर्ति पर वाला चश्मा दे दिया जाता है। उधर उधर यानी नेताजी की मूर्ति पर से दूसरा चश्मा बिठा दिया जाता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो हालदार साहब अपनी जिज्ञासा को कम करने के लिए पान वाले से पूछा कि हर बार मूर्ति पर का चश्मा कैसे बदल जाता है? पान वाले ने बताया कि नेताजी का चश्मा कैप्टन बदल देता है और जब कोई ग्राहक नेताजी की मूर्ति पर लगा चश्मा चाहता है तो कैप्टन मूर्ति से चश्मा उतारकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है। कैप्टन को नेताजी की चश्मे के बिना मूर्ति बुरी लगती है। उसे चश्मे के बिना नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा प्रतीत होता है। इसलिए वह अपने पास से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले से बहुत प्रभावित हुए थे, जिसने अपनी देशभक्ति से मूर्ति के अधूरेपन को चश्मा लगाकर उनके व्यक्तित्व को पूरा किया। चलिए बच्चों, अब गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए।
दूसरा प्रश्न, हालदार साहब ने अपने कौतूहल के समाधान के लिए क्या किया? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।